कम ऑन, इट्स ओके। अंकित प्लीज मुझे जाने दो। इनका अंकित इनका पिज्जा Hi sir, your pizza? थैंक्स। You're welcome. Your bill? नो नीड, It's okay. कीप द चेंज। Thank you sir. Yeah. क्या जरूरत थी इतना टिप देने की? पैसा खर्च करने के लिए तो होता है, जितने खर्च करोगे उतना और आएगा। ऐसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है है ना पिज्जा की ना? तुम्हारी। अंकित डोंट। अंकित अंकित डोंट। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। अरे कावेरी जी यार 2, 4, 10 रुपए की बात नहीं है, पूरे 1500 रुपए गायब है हमारे पास से। मुझे नहीं मालूम। अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने लिए थे घर के खर्च के लिए, दीजिए मुझे। अच्छा तो अब तुम अपने लाट साहब की तरफदारी भी करने लगी, उसकी चोरी छुपाने लगी। चोरी? चोरी क्यों छुपाऊंगी? आखिर वो बेटा है हमारा। तुम इसी तरह उसका बचाव करती रही ना तो एक दिन बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा वो, मैं बता रहा हूं। क्रिमिनल? कैसे उटपटांग बातें आप कर रहे हैं? उटपटांग बातें नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं, क्रिमिनल बन जाएगा वो बहुत बड़ा, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। पापा, और पापा अगर आप मुझे गलत समझते तो आप मुझे मार लो, लेकिन मैंने वो पैसे विनय की एग्जाम फीस भरने के लिए निकाले थे। हाँ अंकल, उन्हीं पैसों की वजह से अब मैं एग्जाम में बैठ पाऊंगा। अंकल आप बेफिक्र रहिए, मेरी जॉब लगते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देखो बेटा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना तो मेरी एक बात याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ये झूठ तुम्हें ऐसी मुसीबत में फंसा दे जहां से मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊं। किसी को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है उसकी गलत आदतों को बढ़ावा देते जाओ। एक दिन वो बर्बाद हो ही जाएगा, पर कोई दुश्मन ही होगा जो किसी के साथ ऐसा करेगा। क्या हम अपने बच्चों के दुश्मन हैं? नहीं ना, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने बच्चों को लाड प्यार के नाम पर बिगाड़ते हैं, उन्हें डांटते ही नहीं, उनकी छोटी छोटी गलतियां छुपाने की कोशिश करते हैं। जब हम बड़े ही अपने बच्चे को सही गलत नहीं बताएंगे तो फिर उन्हें यही लगेगा कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। जब वो अभी से गलत को सही मानने लगेंगे तो आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। तू तो बड़ा लकी है यार, दोस्त की लग्जरी कार में लड़की के साथ मटर गश्ती करके और बाप के चोरी के पैसों से रेस्टोरेंट में टिप दे करके तू 15 दिन के अंदर लड़की के दिल से उसके घर तक पहुंच गया। पर एक बात बता, और कितना आगे पहुंचा है तेरा जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा। बस यार छोटी बात मत कर यार, मैं प्यार करता हूँ मेनका से और मैं उससे शादी भी करूंगा, पर एक प्रॉब्लम है यार, वो ना मेरा घर देखना चाहती है। तो प्रॉब्लम कैसी?
उसे अपनी मम्मी से मिला दे और मम्मी तेरे पापा को समझा देगी। अबे मेरा घर देखा है, एकदम मिडिल क्लास। मुझको इम्प्रेस करने के लिए मेरे को बंगलो चाहिए, मैं वो कहाँ से लाऊं? मतलब प्यार असली लेकिन नकली चीजों का सहारा। मेरे भाई ये नकली चीजें भी ना एक दिन असली हो जाएंगी। बस एक बार मुझे कॉलेज पास कर लेने दे तो फिर देखना। और तब तक यार इस बंगलो का कुछ इंतजाम करना। तू उसकी टेंशन मत ले, एक बंगलो है और वो एक माली उसका केयर टेकर है, वो एक दिन के लिए तेरे पे एहसान कर देगा। वाह रे मेरे यार, तेरा एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे प्रॉमिस किया तेरा एहसान मैं जिंदगी। अबे मैं मेनका नहीं हूँ और वो माली को एहसान नहीं करने वाला। 2000 रुपए देने होंगे उसे। 2000? अरे कावेरी, जी वो मेरा सफेद कुर्ता पजामा निकाल देना। वो क्या है, शाम को शर्मा जी के यहाँ शोक सभा है। मैंने धोबी को दिया प्रेस करने के लिए। अरे तुमने उसको बोला नहीं कि जल्दी दे जाए? मैंने कहा था लेकिन अब तक वो आया नहीं है। आपको अगर व्हाइट ही पहनना है तो मैं आपको अंकित की शर्ट निकाल के देती हूँ। ये लीजिए, ये चलेगा ना? हाँ चल जाएगी। दीजिए अपना टॉवल दीजिए। हाँ ये लो। कावेरी, अब तुम्हारे लाडले ने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया है। क्या है ये? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। तुम तो उसकी ममता में बिल्कुल अंधी होती जा रही, लेकिन मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, दिन भर दिन बिगड़ता जा रहा है वो। पापा, वो एक्चुअली हम ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि सिगरेट पीने से शरीर को कितना नुकसान पहुंच सकता है। तो और झूठ बोलने से कितना नुकसान होता है बताओ तुम्हें? ये क्या कर रहे हैं? ये बच्चा है, प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना। क्या चाहती हो तुम? कि मैं भी तुम्हारी तरह इसकी गलतियों को नजरअंदाज करता रहूं? अंकित, क्या है ये सब? आइंदा से तूने ऐसा किया ना तो मैं तुझे मारूंगी, समझा? कावेरी, जख्मों को कुरेदने से वो ठीक नहीं होते। अगर तुम इसी तरह इसकी गलतियां नजरअंदाज करती रही ना तो बहुत पछताओगी एक दिन, कह देता हूं मैं। सुना तेरे पापा क्या कह रहे हैं? तू ऐसा क्यों करता है बेटा? माँ कसम से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, सॉरी। ठीक है, जा आप जाके नहा लो। माँ मुझे 2000 रुपये दोगे प्लीज? 2000 रुपए? तू क्या करेगा इतने पैसे से? माँ हमारे ग्रुप के सब लड़के ना बारी बारी से सबको फिल्म दिखा चुके हैं। आज मेरी बारी है और अगर मैंने फिल्म दिखाई ना तो सब कंजूस बोलते रहेंगे। प्लीज। ठीक है, देती हूँ, रुक। अरे माँ मैं गिन लूंगा, 2000 ही होंगे। थैंक यू। याद है मेरे पराठे चल रहे हैं। हाँ जाओ जाओ, बाय। मेनका। हाँ माँ। बेटा कब तक चलने वाला है ये सब? क्या माँ? सुन ना, तू 1 महीने से उस लड़की के साथ घूम रही है, अब तक उसके फैमिली का पता नहीं, घर का पता नहीं तुझे। नो वरी मॉम, कल मैं उसके घर जाने वाली हूँ और फिर उसके बाद मैं उससे बात करके। सुन तू मुर्गी पका रही है या बिरबल की खिचड़ी? चिंता मत करो माँ, ये मुर्गा तो पका पकाया है और इस मुर्गे से बहुत फायदा होने वाला है। प्लीज कम। वाओ अंकित, तुम्हारी गाड़ी देख के तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि तुम इतने रिच हो। सुपर। तो क्या तुम मेरे पैसों से प्यार करती हो?
ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ओके? बट आई थिंक अब तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो फिर तुमको प्रूफ देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। श्योर? या छोटा सा प्रूफ। मेनका, I really love you. मम्मी पापा घर पे नहीं है। मम्मी पापा यहाँ नहीं, शादी में गए। क्या हुआ? काम हो गया माँ। जी हाय आंटी, मैं मेनका का फ्रेंड अंकित। मेनका घर पे है क्या? आंटी क्या हुआ आंटी? आंटी क्या बात हो गई? बताइए तो सही आंटी, क्या हुआ? आंटी क्या हुआ आंटी? आंटी क्या हुआ आंटी? क्या हुआ बहन जी? कौन है ये लड़का? अरे यार, उसकी मम्मी तुझे ऐसे तो थप्पड़ मारेंगे नहीं। भाई सच सच बता, तूने मेनका के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? कुछ भी नहीं किया यार, बल्कि उसने पहले मुझे उस दिन किस किया, फिर उसकी मॉम का फोन आ गया। मामा ओके, तुम बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए। हेलो, हाँ मम्मा। जब वापस आए तो वो वहां नहीं थी यार। भाई तू कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? नहीं यार, यार कुछ समझ में नहीं आ रही, मतलब उसने तुझे किस किया और खुद ही गायब हो गई।
मैडम कहाँ जा रहे हो? सब खोलने। सब तो दुबई में। दुबई? कब आएंगे वापस? दिवाली की दिवाली आते। दिवाली? अच्छा, उनके बेटे को बुलाओ। मैडम उनका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 2 लड़की है। क्या? वही तो मैं कह रही हूँ माँ, ये सब झंझट करने की जरूरत क्या है? हम जैसे हर किसी को पुलिस में जाने की धमकी देकर उनसे पैसे हट लेते हैं ना, वैसे ही हम अमित के साथ भी। तुझे क्या लगता है जो लड़का तुझे किराए के बंगले में लेके जा सकता है, उसके पास क्या कुबेर का खजाना मिलने वाला है? माँ, मैं वही तो कह रही हूँ, जब हमें पता चल गया है कि वो इतना बड़ा कंगला है, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? तो अब तक तू क्या कर रही थी उसके साथ? हाँ, मक्खियां मार रही थी। देखो माँ, ज्यादा सुनाओ मत। वो साला गाड़ी में घूमता था और इतने बड़े बंगले में रहता था, झूठी शान दिखाता था, उसमें मेरी क्या गलती है? 1 महीना बर्बाद किया उसने मेरा, भरपाई तो करके ही रहूंगी उसकी। ये मिडिल क्लास वाले हैं ना, जब तक उनके जान पे नहीं आती ना, तब तक पैसे नहीं निकालते हैं लोग। छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे पर अब क्या करोगी? बस देख मैं क्या करती हूँ उसके साथ। अंकित, क्या हुआ है तुझे? 2 हफ्ते से देख रही हूँ तू इतना गुमसुम सा बैठा हुआ है। हाँ, ना कहीं जाता है, दिन भर घर में बैठा रहता है। आखिर बात क्या है बेटा? कोई बात नहीं। चलो चलो कहीं घुमाते हैं, चलो। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, आप जाइए। क्यों बेटा, चलो ना। माँ आप जाइए, मेरा मन नहीं है। अरे किसी से लड़ाई वड़ाई करके तो नहीं बैठा है तुम्हारा बेटा? बेटा तू छोड़, इनकी तो आदत ही है ऐसी, हरदम कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं। जी इंस्पेक्टर, अंकित सिन्हा कहाँ है? जी वो मेरा बेटा है। क्या बात है? बुलाइए जरा उसे। अंकित जरा बाहर आना। जरा तेरा ही नाम अंकित सिन्हा है? बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? 1 मिनट, मुझे इससे बात करनी थी। 12 तारीख को संडे के दिन तू कहाँ था? सर वो अपने दोस्त के घर गया था पढ़ाई करने के लिए। सर। हाँ सर। साहब आप इसे क्यों मार रहे हैं? एक मुजरिम के साथ पुलिस वाले कैसा बर्ताव करते हैं आपको पता नहीं है? साहब इसने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। 12 तारीख को बाईपास पर बने बंगलों में था ये, एक लड़की को लेकर गया था और वहां इसने उसके साथ जबरदस्ती की। नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया था सर। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। दिल का ताड़ बनते देर नहीं लगती। छोटी छोटी गलतियां कब गुनाह बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। और अगर ऐसे किसी गुनाह के चक्कर में एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा फंस जाए तो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है। इसलिए हम अपने बच्चों को हमेशा सीख देते हैं कि जो करो 100 बार सोच समझ के करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी भी हरकत से परिवार को कोई बदनामी मिले। लेकिन सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होता। बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इस पे माँ बाप को हमेशा नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने नजर नहीं रखी तो कोई और हमारे बच्चे की गलतियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है, खुद के फायदे के लिए हमें और हमारे परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। देख अभी भी तेरे पास वक्त है, बता दे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। बैठ। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। अच्छा
मेनका से तू प्यार करता है तभी उसने चार्ज लगाया तुझ पर, है? सर मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर। अभी समझ में आ जाएगा। देखिए वो बोल रहा है कि वो मेनका से प्यार करता है, उसने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। सर वो झूठ बोल रहा है सर। मेरी बेटी जिस ऑटो से आई थी उस ऑटो वाले ने आपको बयान दिया है ना, जब वो बंगले से बाहर निकली थी तो वो किस हालत में थी। आप शांत हो जाइए मैडम, मैं जानता हूँ इस तरह के लोगों के साथ कैसे पेश आना है। सर प्लीज एक बार मुझे अपने बेटे से मिलने दीजिए सर, मैं जानता हूँ कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता सर। साहब मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है साहब। बहुत तकलीफ हो रही है ना उसे इस हाल में देखकर। उसने जो हाल मेरी बेटी का किया है ना, उसे एक बार आके देख लीजिए। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत रही ना तो आप उसे कभी छुड़वाने को नहीं कहेंगे। आइए। नहीं, देखो देखो मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, छूना मत, छूना मत मुझे, नहीं नहीं दूर रहो, नहीं 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 नहीं, एक बार देख मुझे, क्या हो गया तुझे? देख लिया तुमने, ये है तुम्हारे बेटे की गलतियां छिपाने का नतीजा। ये काम किया है उसने, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी उसने। हे भगवान, उसने क्या कर दिया? अब तो उसे चाहे जेल हो या फांसी हो, मैं उसकी मदद नहीं करने वाला। मर गया है वो मेरे लिए। आपका प्लान तो उल्टा पड़ गया। इसका बाप तो इसे निकलवाने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। बेटा तो बेटा, साला बाप भी टाइमलेस निकला। मैंने तो सोचा था कि गिल्ड में आकर पैसे देगा और केस बंद करवाने कहेगा। मामा, लगता है इसे पैसे निकलवाने के लिए ना कुछ और जुगाड़ करनी पड़ेगी। अरे ये तो वही लोग हैं जिनके लड़के को पुलिस उठा के ले गई किसी लड़की के चक्कर में। ओके सर। सीधा दीवार देखता रहे, बिल्कुल सीधा दीवार की तरफ। तुम्हारे बेटे ने जो कुछ भी किया है ना, उसका दोषी सारा मोहल्ला हमें समझ रहा है, जैसे कि वो गलत काम उसने नहीं हमने किया है। अब तो यहां रहना एक पल भी मुश्किल है। कहीं भी जाइए, लेकिन जाने से पहले अपने घर के चिराग को तो छुड़वाइए। मैं आपके बेटे के खिलाफ केस वापस लेने के लिए तैयार हूं, अगर आप चाहे तो। बहन जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज मेरे बेटे को छुड़ा दीजिए।
मैं किसी पे एहसान नहीं करती। बस 15 लाख दो और मैं आपके बेटे के खिलाफ करी हुई शिकायत वापस लूंगी। आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ है उसका सौदा आप कर सकती, लेकिन मैं एक ढेला भी देने वाला नहीं, क्योंकि अंकित ने जो गलत काम किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। वाह, क्या विचार है आपके, पर एक बार मेरे तो विचार सुन लीजिए। 1 मिनट। हाय मम्मा। अंकल जी से बात करना और उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल्स तो बताना। नमस्ते अंकल जी। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे ना कि आपके बेटे अंकित ने कुछ भी नहीं किया। बस उसकी यही गलती थी कि उसने मुझे ये दिखाया कि वो कितना बड़ा रईस है। और फिर क्या था, मेरा तो काम ही यही है, अमीरजादों को फंसा के उनसे पैसे हटना। अब उसने आपकी बेटी की गलती, उसमें मैं क्या कर सकती। उसने हमारा इतना कीमती वक्त जो बर्बाद किया है ना, अब आपको आंटी जी उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। क्या कर सकते हैं, है ना? भाई, अगर अब भी आप आपके भोले भाले मासूम बेटे को हवालात में रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर इसे बचाना चाहते हो तो 2 दिन में 15 लाख दो और बचा लो उसे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अंकित ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। भले वो चोरी करे या झूठ बोले, लेकिन ऐसा काम वो हरगिज नहीं करेगा। अपने घर में चोरी करना क्या इज्जत का काम है? कोसना तो बंद कीजिए आप। अब ये सोचिए कि बाकी का पैसा हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। ये बेच के तो हमें जस्ट 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। 4 लाख की एफडी है मेरी, अब उसे तोड़ने के बाद भी 9 लाख ही बचते हैं। बाकी के पैसे कहां से लाए? एक आदमी है, ब्याज पे पैसे देता है, उससे बात करता हूं। ठीक है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़के के घर वालों ने आप पर दबाव डाला है? नहीं सर, दरअसल मेरी बेटी की हालत ऐसी नहीं है कि वो कोर्ट में आके बयान दे सके। डॉक्टर ने कहा है उसके साथ जो भी हुआ है उसे उस बात से जितना दूर रखा जाए उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए मैं अंकित के खिलाफ शिकायत वापस ले रही हूँ। देखिए मैडम, अगर आप ऐसा करेंगी तो हमें उस लड़के को छोड़ना पड़ जाएगा। सर, इस वक्त मेरे लिए मेरी बेटी का ठीक होना ज्यादा जरूरी है, ना कि उस लड़के को सजा दिलवाना। मेरा बच्चा कितना मारा इन लोगों ने, क्या सूरत बना के छोड़ा इन लोगों ने मेरे बच्चे का। हाँ, मेरा बच्चा। मैं जानता हूँ मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया ना। हमें मालूम है मेरा बच्चा।
आपने कंगन क्यों नहीं पहने हुए आज? हाँ हाँ, गहने कहाँ हैं आपके? उस लड़की की माँ ने 15 लाख रुपए मांगे थे उस केस को वापस लेने के लिए, और उन पैसों के चक्कर में तुम्हारी माँ के गहने तो क्या, मेरी एफडी तक तोड़वानी पड़ी मुझे। अरे बर्बाद हो गए हम, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आ रही हो। बेवकूफ, पागल होगी कि तू? पुलिस अगर पूछेगी कि इतने पैसे कहाँ से लाए तो क्या जवाब देगी? हमारे इतने सालों की मेहनत वो लोग लेके चले गए। अब हम क्या करेंगे माँ? क्या करेंगे? माँ, 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 क्या हुआ? ये 15 लाख। कहां से लाए इतने पैसे? कुछ मत पूछिए पापा, अब मम्मी के जेवर ले आइए और जिनसे उधार लिया था वो वापस लौटा दीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। अरे पता नहीं क्या कांड करके आया ये, फिर से हमें किसी मुसीबत में फंसाना है क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, जिनसे पैसे लेके आया हूँ वो अपने पाप छिपाए रखने के लिए ऐसी गलती नहीं करेंगे, और अगर की तो फिर उल्टा वही फंसेंगे। कोई नया मुर्गा फंसाने की कोशिश में हो, है ना? अरे नाराज मत हो, गाड़ी है बैठ मेरी, तेरे पैसे से तो खरीदी है। देखो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? परेशान मत हो, मैं तेरे फायदे की बात करने आया हूँ। 100 रुपए दे ना। तेरे फायदे की बात करने आया हूँ यार, बैठ जा। अरे रणबीर कपूर बोलना 100 रुपए दे, 100 रुपए दे। कम ऑन सिट यार। दे, तुम्हारी दोनों की जोड़ी बनी रहे। अरे दे ना। देंगे अरे देंगे कुछ तो देके जा। देंगे 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 दोनों की जोड़ी बनी देंगे रहे। देंगे 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 देंगे। मेनका की खूबसूरती से बहुत पैसा कमाया तुमने, लेकिन तुम दोनों में ना अकल नहीं। मेरे बारे में सब पता लगाया होता तो ऐसे मुंह की खाए बैठे ना होते। ये लड़के हमारे जले पे नमक मत छिड़क। माँ प्लीज 1 मिनट चुप रहो, इसकी बात तो सुन लो पहले। एक से एक असामी का पता भी लगाऊंगा और उन्हें फंसाने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। और अगर तूने हमें धोखा दिया तो? धोखा तो दे चुका हूं एक बार, लेकिन अब तुम्हारे पास आया हूं तो अपना फायदा सोच के आया हूं। ये है मिस्टर गिरीश रायचंद, करोड़ों के मालिक। इसे फंसा लिया तो करोड़ों अपनी। आदमी जितना अमीर होता है उतना ही चालाक होता है। चालाक तो है ये, लेकिन खूबसूरत लड़की कमजोरी है इसकी।
ये हर संडे अपने फार्म हाउस पे जाता है और उसी रास्ते पे मिलना है तुम्हें इससे। इसे फंसा लिया तो 1 हफ्ते में इसका सारा पैसा हमारी जेब में होगा और जो मिलेगा वो 50-50। बोलो मंजूर है? नहीं, हम 3 हैं तो तीनों का 33% होना चाहिए। 50-50 मंजूर है तो ठीक है, वरना बाय बाय। रुको, हमें मंजूर है। गुड। आप हर लड़की को ऐसे ही लिफ्ट देते हैं? हर लड़की को नहीं, सिर्फ खूबसूरत लड़की को। तो आपके कहने का मतलब है मैं खूबसूरत हूँ? किस बुद्धू ने कहा है कि आप खूबसूरत नहीं है? मेरी नजरों से देखिए ना। आपकी नजरें तो बड़ी पाकी हैं। और आपके चेहरे की तरह आपके होठ भी बहुत खूबसूरत। अरे आप तो बड़े फास्ट हैं, सीधा मेरे होठों पे ही आ गए। अगर आप इजाजत दे तो बात इससे आगे भी बढ़ सकती है। पास में मेरा फार्म हाउस है, वहां चलते हैं, सब पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यही है वो आदमी जिसने मेरे साथ। ठीक से देख, यही है वो आदमी? हाँ यही है। ठीक से देख। पर मैं कह रही हूँ ना, यही है वो। अब इसे क्यों मार रहे हो? इस आदमी ने जबरदस्ती की है, इसे गिरफ्तार कीजिए ना। चुप खड़ी रहो तुम। हाय हाय मेरी बच्ची कितनी झूठी है। बहन जी एक बात बताइए, मैं भला कुछ कर सकती हूँ क्या? ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये वही है जो मैं उस मोड़ पे मिला था। 100 रुपए दे। कम ऑन सिट यार। दे। और हाँ, ये सब मैंने इंस्पेक्टर साहब को बता के उनकी परमिशन से किया था। उस दिन जो मैं तुम्हारे घर से पैसा ले गया था, वो लेके मैं सीधा पुलिस के पास गया था। इतना पैसा देखकर मुझे ये यकीन हो गया है कि वो माँ बेटी लोगों को चीट करती हैं और उनसे पैसा ऐंठती। तो सर आप प्लीज़ उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। उनको अरेस्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। तुम कैसे ये साबित करोगे कि वो लोग चीटर हैं, उन्होंने तुम्हें चीट किया? आप मेरी प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करेंगे? आपको मेरे लिए थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा बोलेगा करूंगी, जहां बोलेगा चलूंगी, लेकिन हाँ पैसा पूरा लूंगी। हाँ, आपको जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। ठीक है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं नहीं, गिरफ्तार किसी एक की गलती पे सबको सजा मिले, ये तो सही नहीं है ना। पर यही तो मतलब है परिवार का, सुख और दुख साथ साथ जीते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य अगर गलती करता है तो भुगतना सबको पड़ता है। घर में पैसे की चोरी, झूठ बोलना, खुद को अमीर होने का दिखावा करना, ये गलतियां अंकित के लिए बहुत भारी पड़ गई थी।
उसे अपनी गलती सुधारने का, खुद को सही साबित करने का मौका मिल गया था। लेकिन ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। छोटी छोटी गलतियों का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। यहाँ तो मेनका और चंद्रिका को 6 साल की सजा हो गई। अंकित और उसके परिवार को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। लेकिन आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हो, भटक रहे हो, तो उसी समय उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश करिए। जब बच्चे की गलती सामने आए तो उसी समय आप सावधान हो जाएं, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।